हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हिंदी गद्य का विकास वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं सदल मिश्र। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, माधव विलास के लेखक हैं। तो माधव विलास के लेखक हैं नाभादास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 5, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। चारु चंद्रलेख के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, जन्मे जय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा की रचना है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, करम भूमि किस विधा की रचना है। तो करम भूमि उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, अज्ञेय की रचना है। तो शेखर एक जीवनी। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो इसका सही आंसर है इंदुमती। अब आगे चलते हैं, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आगे चलते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। आगे चलते हैं, वैदेही वनवास काव्य कृति है। अणिमा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं अज्ञेय जी। आगे चलते हैं, अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचनाकार निराला जी हैं। आगे चलते हैं, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश व्याख्या संदर्भ सहित। तो चैप्टर नंबर 1 है, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें का नंबर है, जन का प्रवाह डॉट 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 निर्माण करना होता है। खा नंबर है, राष्ट्र का तीसरा डॉट 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 स्थान है। नंबर गा, साहित्य कला नृत्य डॉट 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 स्वास्थ्यकर है। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका पाठ है अशोक के फूल। इसमें का नंबर है, मुझे मानव डॉट 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 त्याग का रूप है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इनका चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। इसमें देखते हैं का नंबर, रमणीयता और डॉट 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 माध्यम है। खा नंबर देखते हैं, भाषा संस्कृति का डॉट 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 प्रयोग पर्याप्त नहीं है। आगे चलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पाठ है हम और हमारा आदर्श। इसमें का नंबर है, मैं नहीं मानता डॉट 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 फैला दिखाई देगा। आगे चलते हैं पद्यांश की तरफ। महत्वपूर्ण पद्यांश व्याख्या संदर्भ सहित करनी होती है इनकी भी। तो पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका पाठ है पवन दूतिका।
तो इसमें का नंबर है मेरे प्यारे नभ डॉट 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 ना विश्राम लेना। दूसरे पाठ की तरफ चलते हैं, मैथिली सरल गुप्त। तो इनका पाठ है कैकई का अनुताप। कैकई का अनुताप में का नंबर दुर्बलता का ही डॉट 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 निज विश्वासी। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। खा नंबर है बस मैंने इसका डॉट 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 आज ये बाधा। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनका पाठ है श्रद्धा मनु। तो श्रद्धा मनु में का नंबर है नील परिधान डॉट 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 हो छवि धाम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर खा की तरफ। खा दुख की पिछली सुख गात डॉट डॉट डॉट। दुख की पिछली डॉट 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 सुख गात। आगे चलते हैं सुमित्रा नंदन पंथ नौका विहार। इसमें है का नंबर ज्यों ज्यों लगती डॉट 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 अमृत दान। आगे चलते हैं सुमित्रा नंदन के प्रति। तो इसमें का नंबर है सुख भोग डॉट 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 का सरोज। आगे चलते हैं महादेवी वर्मा। इनका पाठ है गीत 3। इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या है। इसमें का नंबर है मैं नीर भरी डॉट 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 मछली। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका पाठ है अभिनव मनुष्य। सावधान मनुष्य डॉट 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 बड़ी ये धार। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय। तो इसमें नंबर 1 का है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका वेरी इम्पोर्टेंट यह जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय। और आगे देखते हैं खा नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं गा नंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय। तो इसमें साहित्यिक परिचय है कवियों का। नंबर का महादेवी वर्मा, नंबर खा जयशंकर प्रसाद और नंबर गा रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं निम्नलिखित कहानियों के सारांश पर प्रकाश डालिए। तो इसमें पंचलाइट कहानी वेरी इम्पोर्टेंट और अथवा में अगर आ सकती है तो बहादुर भी आ सकती है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण खंड काव्य। तो महत्वपूर्ण खंड काव्य है प्रश्न नंबर 1 त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर देख। आगे चलते हैं संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसका पाठ नंबर 1 है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ। इसमें का नंबर है याग बलक्यो मैत्री मुवाच डॉट 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 तदैव में ब्रूहि। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। संस्कृत भाषाया महत्वम। इसमें का नंबर है संस्कृतस्य साहित्यम डॉट 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 सज्जायन्ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि डॉट 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 श्रेष्ठा चास्ति। इसको भी आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं जातक कथा। जातक कथा में नंबर 1 है उलूक जातकम। उलूक जातकम में का नंबर है अतीत प्रथम कल्पे डॉट 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 इत्यवोचन। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। नंबर 2 नृत्य जातकम। का नंबर है अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा डॉट 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 दास्यामि इत कथयत। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। महामना मालवीय। तो इसमें का नंबर है महामन सुइन डॉट 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 कर्तुमार भट्ट। इसमें दूसरा देखते हैं खा नंबर महापुरुषा लौकिक डॉट 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 देश सेवा व्रत। आगे देखते हैं गा नंबर है गा महामना विद्वान वक्ता डॉट 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 स्वभाव एवं शीत। आगे देखते हैं संस्कृत पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसमें जातक कथा चैप्टर है, उसमें का एक श्लोक है
ना मे रोचते भद्रम व उलूकस्या विसेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आप इसका अनुवाद ज़रूर से देख लेना। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। सुभाषित रत्नानि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। इसी पाठ में दूसरा श्लोक है, ना चौर हार्या ना राज्य हार्या ना भ्रांत भाज्यम ना चा भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसी पाठ का दूसरा श्लोक है, प्रीणात या सुचरितय पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रा मापदि सुखे च समक्रियम यदि एकत्रम जगति पुण्य क्रतो लभन्ते। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। दूसरा पाठ है, महामना मालवीय जयंती ते महाभागा सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वश्चंत। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें है अंधे की लकड़ी होना, नंबर 2 अकल का दुश्मन होना, नंबर 3 आँख का तारा, नंबर 4 गागर में सागर भरना, नंबर 5 गूलर का फूल होना, नंबर 5 मुँह फुलाना, नंबर 6 एक पंथ दो काज, 3 दिन दुगनी रात चौगनी। आगे देखते हैं हरे सावन हरे न भादों सूखे। आगे चलते हैं संधि की तरफ। तो संधि में इम्पोर्टेंट संधि है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही होगा यद्यपि। आगे चलते हैं नायक। नायक का संधि विच्छेद हो आगे चलते हैं नायक का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही है नय अकहा। आगे चलते हैं अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो इसका सही है अति आचारहा। आगे चलते हैं संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। तो इसमें आत्मना शब्द रूप है तृतीय एकवचन का। आगे चलते हैं नाम नहा में विभक्ति और वचन है, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है। आगे देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो इसमें अभय और उभय में सूक्ष्म अंतर है। अभय का मतलब है निडर और उभय का मतलब है दोनों। आगे देखते हैं अंश और अंशु। तो इसका सही आंसर है भाग और किरण। आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में कमल, कुंभ और चंद्रमा और निशाचर, इनके आप लोगों के लिए अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। आगे देखते हैं अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द। इसमें नंबर 1 है रास्ता दिखाने वाला, नंबर 2 वन में रहने वाला, नंबर 3 जो कुछ जानता हो और जिसकी गणना नहीं की जा सके। आगे चलते हैं वाक्यों में त्रुटि मार्जन शुद्ध करके लिखिए। वाक्य नंबर 1 है व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। आगे देखते हैं बेटी तो पराया धन होता है, इसमें आप लोगों के लिए शुद्ध करके लिखना है। आगे देखते हैं 4 कानपुर के व्यक्ति बोले। आगे चलते हैं रस की तरफ। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। वेरी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता भी है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। आगे चलते हैं कुंडलियाँ, छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। आगे चलते हैं पत्र लेखन की तरफ।
पत्र लेखन में किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। आगे चलते हैं। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने गांव में स्वच्छता एवं सफाई हेतु अपने क्षेत्र के उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। नंबर 1, नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। आगे देखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस पर आप लोगों के लिए निबंध लिखना है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो है आखिरी वाला, पर्यावरण संरक्षण एवं वनस्पतियाँ। आगे चलते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।